हेलो, नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता। इस पे अभी काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है और अभी आप देखे हो बहुत सारे इसमें प्रतिक्रियाएं आई हैं कि ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अब की डिमांड नहीं है, जब ये भारत आज़ाद हुआ था तब से ही आज़ादी के टाइम से ही एक सबने ये डिमांड रखी थी कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। पर ये सिर्फ कहा और सुना गया, पर इसे कभी लागू करने के लिए बहुत कोशिशें नहीं की गई। हर सरकार ने अपना एक एजेंडा रखा कि हम इसको करेंगे, पर ये सिर्फ बातों में और चुनावी मुद्दों में ही रह गया। ये है क्या और इस पे अब दोबारा से सरकार इसको चर्चाओं में क्यों लेके आई है? और ये अभी विपक्ष तो ये कह रहा है सिर्फ वोटों की राजनीति है, पर एक्चुअली ये है क्या और इस पे क्या प्रतिक्रिया लोगों ने दी है और क्या ये होना चाहिए? तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। दोस्तों समान नागरिक संहिता देखा जाए तो आज की डिमांड नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड है जिसपे सरकारों ने काम करने की कोशिश की या नहीं की, ये एक डिबेट का मुद्दा है, पर अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। पर इसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा हो जाए, पर उसको बनाने के लिए उसको सब हर किसी की हर कोई चॉइस यही है कि हम भारत के अंदर रह रहे हैं तो समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। पर क्या लागू होने के लिए इतना ईजी है कि कहा और लागू हो जाए? उसके लिए एक सबसे पहले की बात है कि हमें एक ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत है। उस ड्राफ्ट में काम करने की ज़रूरत है कि जब तक वो ड्राफ्ट समझ में नहीं आएगा, उसमें ड्राफ्ट में आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर गलती से हबड़-तबड़ में ये यूसीसी लागू हो गया, तो आधी जनता इससे खुश नहीं होगी क्योंकि उसका ड्राफ्ट लोगों को नहीं मालूम है। जैसे कि हम बात करते हैं इसको समझने के लिए, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, उसमें बहुत लंबे-लंबे प्रतिक्रियाएँ आती हैं जिससे अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा। कोई ये कह रहा है कि मुस्लिम जो पक्ष है वो इसके खिलाफ है, कोई कह रहा है कि हमारे आधे लोग इसके खिलाफ हैं। कुछ लोग इसके खिलाफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये उनका अपना सोचने विषय है, पर अगर देखा जाए तो समान नागरिकता लागू होना चाहिए, पर बशर्ते कि उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे भारत के अंदर समान नागरिकता लगाने के लिए हम जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, शादी होती है, उसमें तलाक होता है। तलाक के नियम क्या होंगे उसके अंदर? क्या जैसे कि हम नॉर्मली तलाक ले सकते हैं, वो उसमें चेंज होगा। बहुत से स्टेटों की बात करें तो स्टेटों में जैसे कि अगर हरियाणा की बात करें, तो वहाँ पे हरियाणा में लड़कियों को भी अपने बाप की प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलता है। तो क्या उस ड्राफ्ट में जो समान नागरिक संहिता जो लागू होगी, उसमें क्या लड़कियों को अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा? ये एक अलग ड्राफ्ट बन गया। अगर हम आधे भारत में से कुछ स्टेट की बात करते हैं, जैसे गोवा की बात करते हैं, तो गोवा में जो पुराना लागू हुआ है कानून, वहाँ पे एक आदमी को 2 शादी करने का अधिकार है। पर अगर समान संहिता लागू होती है, यूसीसी लागू होता है, तो वो कैसे उसमें ये वो कैसे काम करेगा? सरकार ने सिर्फ एक एजेंडा बनाया या कहा कि हम इसको लागू करना चाहते हैं और होना चाहिए, पर इस पे ड्राफ्ट कहाँ है? अगर ड्राफ्ट ही हमें नहीं मालूम, अगर हम आदिवासियों की बात करें, उनके पास अपनी प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो जंगल में रहते हैं या एक अपने किसी कजन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं या उनको कैसे खरीद बेच सकते हैं, तो आदिवासियों के लिए इसमें ड्राफ्ट कैसे होगा? अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो लड़कियां होती हैं, वहां का उनकी माँ का सरनेम लगाया जाता है, ये डिफरेंट है। और वहां की जो सबसे छोटी लड़की होती है मेघालय की, उसको ही प्रॉपर्टी का एक वारिस माना जाता है। तो इतने सारे चेंजेस हैं भारत के अंदर, डिफिकल्ट स्टेट, डिफिकल्ट सब कुछ आ रहा निकल के। तो सरकार ने अभी तक ये एजेंडा क्लियर नहीं किया कि ये जो हम ड्राफ्ट बनाएंगे, उस ड्राफ्ट में किस पोजीशन को कहाँ दिए दिखाया जा रहा है। उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है क्लियर ड्राफ्टिंग की, कि अगर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी होती है, तो तलाक लेना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, वो सब उसमें बताया जाए। उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो कैसे मिलेगा? अगर किसी स्टेट में लड़की को ऑलरेडी वहाँ की प्रॉपर्टी देती है पर यूपी में नहीं मिलता है, अदर स्टेट में लड़कियों को अपनी फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, पर हरियाणा एक इकलौता स्टेट है जहाँ पे लड़कियों को हिस्सा मिलता है। तो अब हरियाणा में हिस्सा मिलेगा और यूपी में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए एक ड्राफ्ट कैसे बनाया गया, उस ड्राफ्ट को बनाया जाए कि या तो किसी को नहीं मिलेगा या मिलेगा। अगर समान नागरिकता संहिता लागू होती है, तो सरकार को इसमें एक बहुत क्लियर वर्क, बहुत छोटी बारीकी जी करनी जरूरत है, क्योंकि इसमें ड्राफ्टिंग में अगर कहीं कमी आ गई, तो कोई भी इस पे आवाज उठाएगा और ये फिर अलग मोड में चला जाएगा। अभी तो इसमें सर सरकार ये कहना चाहती है कि होना चाहिए, पर होना चाहिए का मतलब होना तो चाहिए, पर उसमें ड्राफ्टिंग कहाँ है? अगर हम गोवा की बात करेंगे तो गोवा में तो एक आदमी को 2 शादी का अधिकार है, तो उसको इसमें कैसे आप चेंज कराओगे? मेघालय में बात करोगे, मेघालय में तो वहाँ पे लड़की की मम्मी का सरनेम लगाया जाता है। तो क्या गवर्नमेंट ने इसको लेके कोई ड्राफ्टिंग की हुई है या उन्होंने कोई ड्राफ्ट लाया हुआ है? क्योंकि लास्ट अगर सरकार की बात देखे जाए, तो उन्होंने कई ऐसे कानून ला के रख दिए, जैसे कृषि कानून था, वो किसानों से पूछा नहीं गया, उसका ड्राफ्टिंग नहीं बनाई गई प्रॉपरली,
और हबड़ तबड़ में वो लागू हो गया। लागू तो हो गया, फिर किसानों ने आंदोलन किया, उसके बावजूद हुआ क्या कि सरकार को ही अपने कदम पीछे हटाने पड़े और किसान उसके खिलाफ थे, उन्होंने एक जन आंदोलन किया, काफी इनको मेहनत करनी पड़ी। पर सरकार की इसमें किरकिरी हुई और सरकार दोबारा से उसमें बैकफुट पे आ गई और सरकार ने वापस ले लिया। तो यूसीसी का भी कोई ऐसा हाल ना हो कि चुनावी मुद्दा बन के ना रह जाए। चुनावी मुद्दा बनाने से पहले अगर आप इसको चाहते हैं कि इसे चुनावों में ना यूज किया जाए, तो सबसे पहले जरूरत है इसको यूसीसी को एक क्लियर मेजोरिटी के साथ ड्राफ्ट बनाने की और आम नागरिक की उसमें प्रतिक्रिया लेने की। और आम नागरिक की जो हमारे जो स्टेट है, उन स्टेट में जो कल्चर्स हमारे जो डिपेंड कर रहे हैं, उस कल्चर्स में हम किस किस को कैसे कैसे हम उसमें एड ऑन करेंगे, उस पर कितने परसेंट लोग सहमत होंगे, तभी समान नागरिकता संहिता करने का फायदा है। अदरवाइज अगर हबड़ तबड़ में ये कानून बनाया गया या ड्राफ्टिंग में फिर कोई मेजर कमियां पाई गई, तो यूसीसी किसी तरीके से लागू नहीं हो सकता, सिर्फ ये आवाज का मुद्दा बन के रह जाएगा। कुछ लोग इसके फेवर में रहेंगे। अगर सिर्फ खाली मुस्लिम लॉ की अगर बात की जाए, तो इसमें मुस्लिम पक्ष का बात की पहले है हमारे समान नागरिक, हम इंडिया के नागरिक हैं और इंडिया के नागरिक को यूसीसी में किस तरीके की हमने ड्राफ्टिंग करनी है, उसमें कौन कितना कितने परसेंट की उसमें चीजें आ रही है निकल के, वो एक ड्राफ्टिंग की मेन जरूरत है। और जब तक सरकार इस पे ड्राफ्ट नहीं करेगी, ड्राफ्टिंग अच्छी तरीके से नहीं कराएगी, तो लोगों को ये कानून समझ में नहीं आएगा। इसके खिलाफ कोई नहीं है, ये सब चाहते हैं कि एक समान नागरिक संहिता लागू हो, पर बशर्ते कि उसको वो समझ में भी आए। सरकार को समझ में आए, पब्लिक को समझ में ना आए, तो वो यूसीसी सरकार का ही रह जाएगा, उसका पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। समान नागरिकता का मतलब है कि सबको बराबर अधिकार मिले, पर उसमें उसको भी तो पता पड़े कि मेरे क्या अधिकार हैं। खाली ये जो चुनावी कुछ विपक्ष कह रहा है या कुछ लोगों की आवाज सुनने को आती है कि जब भी सरकार का कोई इलेक्शन आता है, सरकार इस मुद्दे को ले आती है, तो ये डिबेट का मुद्दा और उनकी अपनी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, इसमें हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। पर अगर सरकार वास्तव में इस पहल को करना चाहती है, तो इलेक्शन हो या ना हो, उससे पहले वो अपने एक्सपर्ट की राय ले, एक प्रॉपरली ड्राफ्टिंग कराए कि जितने हमारे स्टेट हैं उस स्टेट के अंदर कितना कल्चर डिफरेंट है, क्या उनको हम इसमें ड्राफ्टिंग में लाके सबको एक साथ खुश कर सकते हैं और एक सबके लिए समान लागू लोग खुश हो पाएंगे। खाली ये कह देना कि हम लागू करना चाहते हैं पर कुछ विपक्ष खिलाफ है, विपक्ष के खिलाफ होने से कुछ नहीं होगा। सरकार को अपनी मेजोरिटी क्लियर करनी पड़ेगी, सरकार को अपना एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा और पब्लिक की एक ओपिनियन पोल भी लेनी पड़ेगी कि जो पब्लिक इसमें जो उनको अधिकार मिल रहा है, क्या उसके लिए समझ तैयार हैं। ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन की तरह किसानों से पूछा नहीं गया और कोई ड्राफ्टिंग नहीं गई और डायरेक्टली को करा दिया गया और सरकार बैकफुट पे आ गई। तो यूसीसी हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो, सब देश नागरिक चाहते हैं। कुछ लोगों को छोड़ के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, या तो वो ड्राफ्टिंग ही नहीं चाहते हैं। पहले सरकार को एक प्रॉपरली ड्राफ्ट तो बनाने दो। सरकार जब इसको ड्राफ्ट बना के लेके आएगी, उसमें क्या कमियां हैं उसमें जब तो आप विरोध करो। अभी यूसीसी पे काम ही नहीं हुआ, सिर्फ सरकार ने एक ऐलान किया, उस पर सबों ने एक प्रतिक्रिया छोड़ दी कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसके लिए पहले हमारे पास एक ड्राफ्ट कॉपी तो हो, उसमें पता तो पड़े कि वास्तव में सरकार ने कुछ इस पे काम किया है या नहीं किया। खाली सरकार के ऐलान पे उसका विरोध कर देना, ये एक मूर्खता है। इसको नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े ही रहते हैं तो उनका अपना अलग एजेंडा है। हमारी सरकार से और सरकार के साथ एक ही बात है कि जब भी आप यूसीसी लागू करना चाहते हैं, ये सबके लिए सही है, पर बशर्ते कि उसमें ड्राफ्ट पूरा प्रॉपरली बने और ड्राफ्ट लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझ में आए। लागू करने से पहले एक बार उस पब्लिक तक उसकी आवाज को पहुंचे, ताकि पब्लिक को समझ में आए कि ये जो ड्राफ्ट बना है ये वास्तव में समान नागरिक का है या एवं ही है। कल को सरकार को फिर दोबारा से अपने कदम बैकफुट पे ना लेने पड़े। इससे पहले यूसीसी जब भी सरकार लागू करना चाहे, चुनावी मुद्दा ना बने, और जब भी लागू करना चाहे सरकार को प्रशर्त एक टाइम चाहिए, उस टाइम में लोगों से प्रतिक्रिया ली जानी चाहिए, प्रॉपरली ड्राफ्ट तैयार करा जाना चाहिए, उसके बावजूद इसको एक जनहित में लाना चाहिए। तो अगर सरकार इस पे इतना वर्क करती है तो यूसीसी लागू हो पाएगा। अगर सरकार खाली चुनाव के टाइम इसको याद करेगी तो ये लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई, यूसीसी जहां था वहीं का वहीं खड़ा है। अगर सरकार ने इस बार इसकी अपनी नीयत साफ रखी हुई है और चाहती है कि यूसीसी लागू हो, तो सरकार को इस पर एक अच्छी पहल करने की जरूरत है। विरोधी भाष तो लोग करेंगे ही करेंगे, पर अगर उसमें ड्राफ्ट में लोगों को बहुत सारी अच्छी चीजें दिखाई देंगी तो लोग इसका स्वागत करेंगे। तो देखते हैं सरकार इस पे कितना काम कर पाएगी या ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि यूसीसी अभी चर्चाओं में है और ये चर्चा कितने दिन जारी रहेगी ये भी समय बताएगा। दोस्तों, अगर यूसीसी पे सरकार का कोई ड्राफ्ट बनता है और कुछ इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो बताने लायक होंगी, तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक ध्यान रखें, मिलते हैं एक अच्छे और लेटेस्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।